Well, hi everybody. My name is Aprajita. I hope you all are doing great and सबके एग्जाम्स की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है. सो गाइज, इस वीडियो के साथ हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे. सो यार, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम एमसीक्यूज को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं. आपके चैप्टर नंबर 6 से है ये एमसीक्यू, जो है पॉलिटिकल पार्टीज, आपकी सिविक्स की बुक से. सो गाइज, हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ सामने आ गए हैं. सो वी गोना गेट स्टार्टेड. ओके, सो यार, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स डज अ पॉलिटिकल पार्टी नीड टू विन इन द लोकसभा इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी? अब गाइज, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर्स जरूर पढ़ लेना सारे के सारे. ऑब्वियसली बात आप पढ़ोगे ही, बट अगर समझ नहीं आ रहा है तो यार, टॉपिक जिंदाबाद, मेरे सारे टॉपिक्स हैं, डोंट वरी, आप उसको पढ़िएगा. साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी बना रखे हैं, एमसीक्यूज, दे गोना लाइक बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं. ठीक है, सो आई प्रिस्क्राइब यू कि यार सबसे पहले चैप्टर्स इन सबको अच्छे से समझना, फिर जाके करना, वरना बिल्कुल कुछ समझ नहीं आएगा. ओके, सो यार, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बता रखा है, बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, अगर आपको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा चाहिए, अगर आपको नेशनल स्टेटस चाहिए, तो आपको लोकसभा के अंदर कितनी सीट्स जीतनी पड़ती हैं. लोकसभा का एक इलेक्शन होता है नेशनल पार्टीज के लिए, अगर आपको बनना है तो ये आपको याद रखना है कि जो वोट्स होते हैं वो एटलीस्ट 6 चाहिए होते हैं वोट्स, और 4 चाहिए होते हैं सीट्स. ठीक है, 4 सीट्स और 6 वोट्स के हिसाब से, और वो 4 जो सीट होंगे वो आप 4 स्टेट्स में जीत लो तो चलेगा. मतलब आपके पास 4 स्टेट्स हैं 4 सीट्स जीतने के लिए. ठीक है, सो सीट हमको 4 चाहिए और वोट्स हमको 6 चाहिए एक नेशनल पार्टी का दर्जा लेने के लिए. ओके, सेकेंड आ गया गाइस हमारा क्वेश्चन, दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शन प्ले अ रोल ऑफ. ओके, जो पार्टीज जीतती नहीं है और इलेक्शन में हार जाती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? सबसे पहले है रूलिंग पार्टी. नो, रूलिंग पार्टी उसे बोला जाता है जो जीत जाती है, जो गवर्नमेंट बना लेती है पार्टी. डिक्टेटोरियल पार्टी, बेसिकली ऐसी पार्टी जो बहुत ज्यादा अनऑथराइज्ड, अनडेमोक्रेटिक वे में, बड़ी बुरी तरीके से, क्रूअल वेज में अपने प्रजा के ऊपर राज कर रही. डिक्टेटोरियल पार्टी मतलब बड़ी अनडेमोक्रेटिक पार्टी है. ठीक है, रेवोल्यूशनरी पार्टी, कैसे रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी जो हमारे भारत में मौजूद है, 1930 के बाद बनी थी ये वो पार्टी है जो एक चेंज चाहती है, एक अलग फंडामेंटल चेंज लाना चाहती है. ठीक है, तो जो सही आंसर है वो है ऑपोजिशन पार्टी. ठीक है, ये हमने समझाया भी था. ऑपोजिशन पार्टी वो होती है जो एक विरोधी दल कहलाती है, जो एक क्लैश या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग दल भी कहलाती है, जिसको जो पार्टी जीत रही होती है उसकी खुशियां इससे बर्दाश्त नहीं होती है, तो जो जीत जाता है और जो हार जाता है वो ऑपोजिशनल कहलाता है. ओके, और ऐसी बहुत सारी पार्टीज होती हैं. तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कितनी पार्टीज रजिस्टर्ड हैं? सो आंसर होगा 750 पार्टीज. 750 पार्टीज गाइज हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है. 6 पार्टी नेशनल का दर्जा लेके बैठी है, और 276 पार्टीज अनरिकॉग्नाइज्ड मानी जाती है, और 57 पार्टी स्टेट पार्टियां कहलाती हैं. तो भाई ये हमारा कुछ ऐसे आंकड़ा बैठा है, कुछ स्टेट है, कुछ नेशनल है, कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड है, कुछ रिकॉग्नाइज्ड है. ओके, सो टोटल इज 750 रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज आर देयर इन स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI. Okay, fourth question है, system in which only one party is allowed to control and run the government is called. तो guys, ऐसा एक पार्टी का नाम बताना है हमको. उस पार्टी को क्या बोला जाता है जो अकेले ही सरकार को कंट्रोल करती है और सरकार चलाती है या एक देश को चलाती है. ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए यहाँ पे कुछ ऐसे ही सेम टू सेम आपको मिलेंगे, सबको सारा समझा दूंगी, कंफ्यूजन नहीं होनी है. सबसे पहला है सिंगल पार्टी सिस्टम. सिंगल पार्टी सिस्टम में क्या होता है, समझ लीजिए एक देश है, एक देश के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी मौजूद है, कोई और पार्टी, कोई और विकल्प, कोई ऑप्शन नहीं है, बस एक ही पार्टी है, उसी को वोट दीजिए, उसी को जिताइए. फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी है, किम जोंग, जो भी नाम है उसका, तो लोग उसी को वोट करते हैं, कोई चॉइस सामने है नहीं, एंड वही राज करता चला आ रहा है. ठीक है, सो टोटलिटेरियन रेजिम क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा रेजिम, ऐसे देश को इस तरीके से चलाना जहां पे बहुत ही ज्यादा क्रूअल्टी है, जहां पे आप किसी की प्राइवेट लाइफ को पूरा तहस नहस कर रहे हो, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पार्टी ये चलाती है अपने देश को. टोटलिटेरियन, पूरी तरीके से टोटल पावर इसके हाथ में है. ओके, मोनोपार्टी सिस्टम. मोनोपार्टी सिस्टम क्या होता है, एक ऐसी पार्टी
जो गवर्नमेंट फॉर्म करके बैठी है और वहां पे वो कोई भी बाकी पार्टीज बिल्कुल फॉरबिडन है, मतलब कोई और पार्टी नहीं आ सकती, सिर्फ एक ही पार्टी देगी, ठीक है। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो पार्टी है वन पार्टी सिस्टम, यानी कि और भी पार्टीज हैं एक देश के अंदर, लेकिन ये एक ही पार्टी है जो जीतती है और फॉर्म करके बैठी है गवर्नमेंट। बाकियों में कोई पार्टीज है ही नहीं, कोई और पॉलिटिकल पार्टी का नामो निशान नहीं है। लेकिन वन पार्टी सिस्टम में एक ही पार्टी बार बार आती रहती है, एक ही पार्टी कंट्रोल करती है। तो इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। वन पार्टी, ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, वहां पे आप सीधा लगा देना वन पार्टी सिस्टम। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन है, इन विच कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका डू द मेंबर एंड सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी चूज इट्स इलेक्शन कैंडिडेट्स। तो नॉर्थ अमेरिका, यू नो, इट्स अ कॉन्टिनेंट एंड इसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, एक्चुअली सॉरी स्टेट नहीं, कंट्रीज आते हैं। तो कंट्रीज जैसे कि कनाडा, मेक्सिको, ग्रीनलैंड, यूएसए, ये चारों के चारों ही नॉर्थ अमेरिका के ही कंट्रीज हैं। सो देखा जाए तो ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पे एक कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने के लिए जब भेजा जाता है तो उसे कैसे चूज करा जाता है, उसके सपोर्टर, उसके पार्टी के सपोर्टर और उसके मेंबर ही उसको भेज देते हैं कि हाँ चल तू चला जा लड़ने के लिए। ऐसी कौन सी जगह पे होता है भाई? तो द आंसर विल बी यूएसए गाइज। जैसे हमारे भारत में इलेक्शन लड़ने के लिए वोटिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत पैसा वगैरह भी खिलाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे यूएसए में ऐसा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो उसके मेंबर होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, वही एक पर्सन को चूज कर लेते हैं, हाँ भाई तू चला जा, ठीक है। तो ये ऐसा यूएसए में होता है। ओके, फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है, राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ डैश। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगेगा। बेसिकली यहाँ पे हम इन सबको सबसे पहले समझते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? एक ऐसा लोकतांत्रिक देश जहां पे विधायक जो होते हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनको हम चुनते हैं एक एक इलाके से, हम उन्हें चुन रहे हैं, क्यों चुन रहे हैं? जिससे वो हमारी पॉलिसीज, हमारी बातों को सामने रखे सरकार के, है ना, या फिर आगे जाके सरकार बना ले, ठीक है। तो ये जो विधायक होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है जिनको, ये पॉलिटिकल पार्टी से ही तो आते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव्स आर डायरेक्टली लिंक्ड टू ए पॉलिटिकल पार्टी। तो ये हमारा आंसर होगा कि एक रिप्रेजेंटेटिव एक पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। ऑब्वियसली बात है, कोई ऐसे विधायक थोड़ी ना आ गया, हाँ मुझे वोट दे दो, वो किसी पार्टी से तो होगा, भारतीय जनता पार्टी से होगा, आम आदमी पार्टी से होगा, किसी पार्टी को तो वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज अ रिप्रेजेंटेटिव। ओके, आंसर ये हो गया। बाकियों के बता देती हूँ गाइस। ऑटोक्रेटिक रेजिम का क्या होता है? ऑटोक्रेटिक रेजिम का क्या मतलब होता है? जहां पे एक पूरे स्टेट को एक ही बंदा संभाल रहा है, सारी पावर स्टेट की उस एक ही बंदे के हाथ में है, उसको कहते हैं ऑटोक्रेटिक रेजिम। कम्युनिस्ट पॉलिटिकल आउटफिट, ये फालतू का यार ऑप्शन है। कम्युनिस्ट पॉलिटिकल आउटफिट मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग होते हैं ना, वो अलग ही फैशनेबल काले रंग के आउटफिट पहनते हैं। यू कैन टेक इट लाइक दैट, ठीक है। कंजर्वेटिव स्टेट्स कौन होते हैं? कंजर्वेटिव सोच है भाई तेरी, तो बड़ी कंजर्वेटिव सोच है, ये शब्द सुना है ना। कंजर्वेटिव स्टेट्स वो होते हैं गाइस जिनको अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज को छोड़ना पसंद नहीं है, उसे प्रिजर्व करना, अपनी जड़ों को रखना और उनको डेवलप करना पसंद है, इसलिए उनको कंजर्वेटिव बोला जाता है। ओके, सो आंसर हमारा पहले मिल गया, रिप्रेजेंटेटिव टोटली एक पॉलिटिकल पार्टी से लिंक्ड होते हैं। सेवेंथ, जब आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, उसको एकदम काट काट के तोड़ के जोड़, मतलब समझने की कोशिश करो, आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द पॉलिटिकल पार्टी दैट रन्स द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। ऐसी पार्टी जो सरकार बना देती है सीधा, मतलब जो अभी करेंटली बैठी हुई है जैसे भारतीय जनता पार्टी, उसको क्या करार देंगे आप? उसको बोलेंगे रूलिंग पार्टी, ठीक है। मतलब अभी रूल कर रही है ये पार्टी, इसलिए जो पार्टी जीतती है या फिर जो पार्टी करेंटली गवर्नमेंट बना के बैठी है उसे रूलिंग पार्टी बोला जाता है। बाकी ऑपोजिशन पार्टी मैंने बता दिया था, विरोधी दल जो हार जाते हैं इलेक्शन। अथॉरिटेरियन पार्टी किसको बोला जाता है? जिसके पास बहुत सारी अथॉरिटी है, बहुत ज्यादा हाईली सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी उसके हाथ में मौजूद है, ठीक है। ऐसी भी कुछ पार्टीज होती हैं एंड ये इसका मैंने समझा दिया, इसका मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच गए। हाउ मेनी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज वर देयर इन इंडिया इन द ईयर 2006? 2006 या अभी का भी देख लो, 6 पार्टी ही हैं जो नेशनल पार्टी बन के बैठी हैं। ओके,
सो यू नो गाइज, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक्चुअली, एंड CPI, राइट। तो ये सब ऐसे नेशनल पार्टीज हमने पढ़े थे ना। तो टोटल 6 पार्टीज हैं हमारी नेशनल पार्टीज। 2006 की बात हो रही है, तो 2006 का 6 ही लगा देने का। ओके, 9th क्वेश्चन है, इलेक्शंस आर मेनली फॉट बिटवीन। इलेक्शंस किसके बीच में होते हैं? बॉर्डर के बीच में तो इलेक्शंस होते हैं यार, ऑब्वियसली बात है, पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के बीच में होते हैं। जो पार्टी के कैंडिडेट होते हैं, जो इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट बन के सामने खड़े हैं, वही तो लड़ेंगे बाकी लोगों से। पार्टी के सिंबल मतलब जो सिंबल थोड़ी ना लड़ते हैं, सिंबल तो बनाते हैं हम लोग। सिंबल तो हमको दर्शाते हैं कि भाई झाड़ू हमारा सिंबल है, कमल हमारा सिंबल है। सिंबल थोड़ी ना लड़ते हैं, वो बस रिप्रेजेंटेटिव है। वो सब एक तरीके से मतलब झंडे की शान है। पार्टी सपोर्टर्स नहीं, पार्टी सपोर्टर्स मोर्चे में, स्ट्रगल्स में हेल्प करते हैं, वो नारे वगैरह लगाने में। पॉलिटिकल वर्कर्स का भी यही काम होता है, वो आपको हर तरीके से इलेक्शन में जो चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है, बैनर वगैरह बहुत कुछ, उसमें हेल्प करते हैं। बट जो इलेक्शन लड़ता है वो मेन कैरेक्टर है पार्टी कैंडिडेट। ओके, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, लेकिन आपको सबको नहीं चुन सकते हैं, एक पर्टिकुलर एक को चुनते हैं। पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर, ये हमारा 10th क्वेश्चन है। पार्टीज किस लिए कंडीशन, किस नेसेसरी कंडीशन को पूरा करती है? तो फर्स्ट है हार्मनी, यानी कि शांति, बिल्कुल समृद्धि बनाने के लिए भारत में। नो, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। ऑर्डर, क्या पीस या ऑर्डर बनाने के लिए भारत में? नो, वो तो पहले से पीस, ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ बन रखा है। पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्रता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मतलब कि लोगों द्वारा चलने वाला देश। लोग अपनी कैंडिडेट को चुनते हैं वोट देकर, और फिर वो आगे जाके सरकार बना के चलाता है। तो वो हमने उसे चुना, तो हमारे चलते सब कुछ हो रहा है। हम नहीं चुनेंगे तो सरकार भी नहीं बनेगी। लेकिन अगर पार्टीज ही नहीं होगी तो हम चुनेंगे किसको? ठीक है, सो हमें पार्टीज की भी जरूरत है डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, लोकतंत्रता में पार्टीज की जरूरत है। सो बेसिकली एक लोकतांत्रिक देश में यार, अगर जैसे हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी को चुनते हैं, हम चुनेंगे तभी तो वो सरकार बनाएगी आगे जाके। लोकतंत्रता का डेफिनेशन ही तो तब जाके पूरा होगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं रहेगी तो हम चूज किसको करेंगे और कौन सरकार बनाएगा? सो या पॉलिटिकल पार्टी नेसेसरी कंडीशन कौन सी पूरी करती है? डेमोक्रेसी की। ठीक है, सो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। 10 out of 10, ये सारे क्वेश्चन सही हैं, बहुत अच्छा लगता है तो गाइस यहाँ पे हमारे MCQs हो गए। आई होप आपको इससे मदद मिली होगी। एंड ऐसे ही MCQs, क्वेश्चन आंसर्स, टॉपिक्स, एवरीथिंग मैंने बना रखा है यार आप सबके लिए। तो मेरे बच्चों को किसी चीज की भी जरूरत हो जरूर कमेंट करना। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। जय हिंद, बाय बाय।